अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कंटिन्यू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसका क्या मतलब है कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि मैटर की जो स्टेट्स हैं वो कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट, यही डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि क्या ये स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड में या सॉलिड गैस में या कोई भी स्टेट्स आपस में ये चेंज हो सकते हैं या नहीं, ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो आंसर है यस। बट अब पता कैसे लगा कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। तो देखो, हमने पानी देखा है, वाटर। वाटर क्या होता है, वी ऑल नो दैट वाटर इज अ लिक्विड। और अगर हम दूसरे फॉर्म की बात करें वाटर की, मतलब सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, आइस। अगर पानी को हम जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो आइस। और आइस किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड्स का। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से उसे देख कर आओ, सो दैट आज के कंसेप्ट में और भी ज्यादा क्लियरिटी हो। सो आइस इज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड। और अगर हम पानी को बॉईल करें, उबाल देंगे, तो उसकी क्या बनेगी, स्टीम। और स्टीम जो है वो किसकी फॉर्म होती है, गैस की। तो यहां से हमें आइडिया लगा कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। बट अब हम देखेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं या फिर किस तरह से एक स्टेट को हम दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे the effect of temperature। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे the effect of change of temperature, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से किस तरह से इन स्टेट्स पे फर्क पड़ता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, So first of all we will discuss the effect of change of temperature, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। तो the first question is what happens when we heat it? It means matter। किसी भी मैटर को अगर हम हीट करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे उसमें। हीट करने का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर को बढ़ाना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड्स पे क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने का या फिर इसको हीट करने का। अब हम देखते हैं कि ये हुआ कैसे, कि सॉलिड्स को हीट करने से वो कैसे चेंज होगा। अब हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एज वेन वी हीट सॉलिड, जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं यानी कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो सॉलिड्स को हीट करने से क्या होगा, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी मूव करेंगे, यानी कि मूवमेंट भी ज्यादा होगी, विच डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज कर जाएगी। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजीशंस,
तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, एनर्जी ज्यादा हुई तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। स्लोली ड्यू टू हीट द पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड। देखो क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी सॉलिड था, सपोज आइस है, हमने उसको क्या किया, हीट किया, गैस पे रख दिया या कैसे भी हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसे हमने हीट किया। हीट करने के कारण जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उनको एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई उनकी। एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो पार्टिकल्स अब फटाफट मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और अगर वो वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे, तो क्या होगा, जो पहले वो इतना क्लोजली टाइटली पैक्ड थे अब वो थोड़ा दूर हो जाएंगे। मान लो कि सबसे पहले मान लो कि हमारे पास पहले यहाँ पे क्या था, आइस, ठीक है, ये आइस के पार्टिकल्स थे और ये क्या है, बहुत टाइटली पास पास पैक्ड है। जब हमने इसे हीट दी, ठीक है, गैस पे रखा, हमने इसको हीट दी, उसके कारण जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने एनर्जी ली, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और इन्होंने फटाफट ऐसे वाइब्रेट करना तेज तेज स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण ये थोड़े से क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो ये वाली जो फॉर्म होती है जब ये पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। ये हमने देखा है ऑलरेडी। और जो ऐसे दिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड्स। तो हीट करने से क्या हुआ, जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गए। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट देखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स मेल्ट टू बिकम लिक्विड्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड्स मेल्ट हो जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड्स में, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बट यहाँ पे एक और नई टर्म है आपके लिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है कि जो भी एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है या फिर गैसेस प्रेजेंट है वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट करता है टू बिकम लिक्विड्स, उसे ही हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करें आइस के लिए, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, और यू कैन सिंपली से 0 डिग्री सेल्सियस। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होगा, वो टेम्परेचर जिस पर आइस मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, राइट। सो नाउ थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स इज कॉल्ड फ्यूजन। तो जो ये सिंपल सा प्रोसेस हमने डिस्कस किया है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। इजी था ना। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो सॉलिड्स हैं अगर हमें उसकी स्टेट को चेंज करना है, लिक्विड्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे। हीट करने का क्या मतलब है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। और अगर हम उसे हीट करेंगे तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। मूवमेंट में आएंगे तो दूर हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में। तो यही सारा हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन द मेल्टिंग प्रोसेस, जो ये मेल्टिंग का प्रोसेस हमने पढ़ा, इसमें once solids reaches its melting point। सो मेल्टिंग के प्रोसेस में जब एक बार सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा कितना होता है,
273.15 केल्विन। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर। सो वो बोल रहे हैं कि जब एक बार सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, उसके बाद उसका जो फर्दर टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा। सो वेयर डज द हीट गो? मतलब हम उसे हीट तो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन अब वो उसका जो टेम्परेचर है वो नहीं इंक्रीज होगा। तो वो हीट कहाँ जा रही है? द हीट प्रेजेंट इन द सॉलिड at the time of melting is used by the particles to diminish the force of attraction between each other. जब हम सॉलिड लेके उसे हीट करते हैं, ठीक है, अब सॉलिड किस पे आ गया? अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया। हमने आइस के लिए देखा कितना होता है, 273.15 केल्विन, ठीक है। अब उसके बाद जब हम उसे फर्दर हीट करेंगे तो जो उसका टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज नहीं होगा, बट हीट हम उसे दे रहे हैं, तो वो फर्दर हीट कहाँ जा रही है? तो वो हीट जो बाकी पार्टिकल्स के बीच में अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी है ना, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में या फिर डिमिनिश करने में, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी रहती है उसे खत्म करने के लिए वो हीट यूज हो रही है। और इसीलिए उस हीट को हम क्या बोलते हैं? हिडन बोलते हैं। हिडन का क्या मतलब होता है? छुपा हुआ, क्योंकि वो हीट हमें नहीं नजर आ रही। अब हीट को मेजर कैसे कर सकते हैं हम? अगर हमने टेम्परेचर देखना है तो कैसे करते हैं? थर्मामीटर। अगर फीवर होता है तो क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर यूज करते हैं ना टेम्परेचर को देखने के लिए। इसका टेम्परेचर भी हम किससे देखते हैं? थर्मामीटर से ही देखते हैं। कि अगर एक बीकर है उसमें हमारी आइस थी, उसमें आप थर्मामीटर रख दो, ठीक है, आप देखोगे कि उसका टेम्परेचर कितना हो गया है? 273.15 केल्विन। अब जब हम उसे फर्दर हीट करेंगे, बट थर्मामीटर हमने लगाया है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी किस में यूज हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। जब तक सारे पार्टिकल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म नहीं हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ से इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए उस हीट को हम क्या बोलते हैं? हिडन बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे थर्मामीटर में नहीं आ रही, वो हीट हमें नजर नहीं आ रही। तो हिडन का क्या मतलब है? इसके लिए भी एक स्पेसिफिक टर्म होती है जो हम अब देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या मतलब है? द हीट एनर्जी विच इज यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। यानी कि वो हीट जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट का क्या मतलब होता है? हिडन, यानी कि छुपी हुई, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था। तो इस हिडन हीट के लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है, दैट इज लेटेंट हीट। ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है? फ्यूजन हमने पढ़ लिया, लेटेंट हीट हमने पढ़ ली, तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन है वो ही तो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या था? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसे हमने बोला था फ्यूजन। और लेटेंट हीट हमने क्या बोला था? कि जो हिडन हीट है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज होगी, वो होगी हमारी लेटेंट हीट। तो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, यानी कि वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किस लिए? टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि वो हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, किस पे? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे
at atmospheric pressure is known as latent heat of fusion. So I hope all these points are clear. So last point जो हमारा रह गया है आज के टॉपिक का वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बाय डेफिनेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आज का टॉपिक सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से पढ़ लेना इसे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।